की अपेक्षा किसी दिन बहुत सुंदर लगने लगे, तब क्या करते हो? हाय हाय हाय, नजर मत लगे करते हो ना, काला टीका लगाते हो। तो आज मेरे बाके बिहारी लाल जी को मैया यशोदा भी ऐसा श्रृंगार करेगी, तो नजर नहीं लगना चाहिए ना लाला को। तो चलो नजर उतारिए। ओहो, तेज आवाज में कहेंगे तो आनंद आएगा। ओहो ओहो ओहो, नहीं बोलते आप। भक्तों ने रूप का दर्शन किया। लाल जी बहुत छोटे हैं, अभी एक ही दिन के हैं। आनंद उत्सव मनाया गया, आनंदोत्सव मनाया गया, सब बड़े प्रसन्न हैं। अब इधर कंस, उसे तो चिंता है कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है और सुरक्षित गोकुल में पहुंच गया है। किया क्या जाए? पूतना को बुलाया, पूतना को बुलाया महाराज। आदेश दिया कि जाओ और गोकुल में जितने भी नवजात शिशु हैं सबका वध कर दो। पूतना आई कहा, महाराज आप चिंता मत करिए, इतना टैलेंट तो रखती हूँ कि आप जो आदेश दे उसका मैं पालन कर सकूं। इतनी शक्ति तो, इतनी सामर्थ्यता तो है, आप चिंता मत करिए, इसमें कोई डाउट मत करिए। कंस बड़ा खुश हुआ, चलो ठीक है भाई, एक ही दिन में सब काम तमाम हो जाएगा, बात और चिंता की तो है ही नहीं। ये पूतना कौन है जानते हैं? कंसेन प्रतिघोरा पूतना बाल घातिनी। कंस की भेजी हुई दूत है, जिसे क्या कहा सुखदेव जी महाराज ने? कंसेन प्रतिघोरा पूतना बाल घातनी, बालकों के लिए घातक है ये। क्यों घातक है? देखिए नाम से समझिए, पूत ना, पूत का अर्थ क्या होता है? बालक, संतान। पूत का अर्थ संतान, और पीछे ना लगा दिया, जिसका संतान नहीं है, जो संतानहीन है, वो ही कौन है? पूतना है। महाराज जिसका कोई संतान ही ना हो, वो क्या जानेगा एक संतान के प्रेम को? वो क्या जानेगा एक बालक से माँ का प्रेम क्या होता है? नहीं जान सकता। इसीलिए तो कंस ने पूतना का चयन किया सबसे पहले। अच्छा, ये पूतना और है कौन? राजा बलि की कथा आप सबने श्रवण पान की। राजा बलि जी जब 3 पग जमीन दान कर रहे थे वामन भगवान को ना, तो उसी समय जब बड़े सुंदर रूप में आए वामन देव, तो राजा बलि की पत्नी थी विंध्यावली, उनकी बहन थी रत्नमाला। रत्नमाला ने देखा, कौन? राजा बलि की बहन ने। बहुत सुंदर रूप में थे भगवान वामन जी के रूप में। सोचा काश ऐसा ही पुत्र मेरा भी होता। भगवान ने तथास्तु कहा। जैसे ही 3 पग जमीन में बलि से पूरा सर्वस्व ले लिया भगवान ने, तब रत्नमाला ने कहा, अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं उसका सर्वनाश कर देती, उसे विष पिला करके वही मार देती। भगवान ने उस समय वो भी कह दिया तथास्तु। आज वही रत्नमाला कौन बनी है? पूतना। पूतना आती है कहाँ? गोकुल में। गोकुल में आई पूतना है कौन? राक्षसी है, लेकिन रूप बनाया। रूप बना करके इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि कोई देखे तो कोई जान ना पाए कि ये दुष्ट है, जो बच्चों को मारने के लिए आई है, कोई समझ ना पाए। नंद बाबा के महल में पहुंची, सब सखियों ने देखा, अरे इतनी सुंदर गोपी तो आज तक कभी किसी ने देखा नहीं था। सबने स्वागत किया, बिठाया, कहा यहाँ क्या हो रहा है? बताया यहाँ नंदोत्सव हो रहा है, नंद बाबा जी के घर में बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ है। पूतना ने कहा क्या मुझे भी दर्शन होगा?
कहा हाँ क्यों नहीं, नंद बाबा तो इतने प्रसन्न है, इतने खुश है, मैया यशोदा इतने खुश है, इतने प्रसन्न है कि सबको दान दे रहे हैं, अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं। तुम क्यों नहीं दर्शन कर पाओगी, तुम्हें भी दर्शन मिलेगा। पूतना को कृष्ण जी को दिया गया। जैसे ही हाथ में लिया तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जानते हैं भगवान के नेत्र बंद करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, कुछ मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी आप जब भगवान के समक्ष जाते हैं ना, तो जैसे हैं वैसी जाइए। अगर जो व्यक्ति अपने आप को बना करके जाता है, बना करके मतलब समझ रहे हैं ना, देखिए ये हमारा स्वभाव है, छल करना, कपट करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना। लेकिन महाराज हम क्या सोचते हैं, ये सब तो भगवान जानते नहीं, ये सब तो भगवान देखते नहीं, और हम बड़े जाते हैं भगवान के पास। इन सबको भूल करके, इन सबको छोड़ करके, इन सबको त्याग करके, बड़े अपने आप को बना करके, ऐसे भक्तों के लिए भगवान अपने नेत्रों को बंद कर देते हैं। पूतना राक्षसी थी लेकिन मेकअप करके आई है, मेकओवर कर लिया है। सज करके आई, तैयार होकर के आई, अपने रूप को ढक करके आई है, वास्तविक रूप को ढक करके आई है, नकली रूप बना करके आई है। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, पहला कारण। दूसरा जानते हैं, कई संत बताते हैं कि पूतना के आंख बंद, पूतना के सामने आंख बंद करने का कारण ये भी था बिहारी जी का, अगर कहीं आंख खुला रखते और पूतना कृष्ण जी के आंखों में देख लेती ना, तो उसे ज्ञान हो जाता कि ये कोई साधारण शिशु नहीं है, अपितु कौन है, ये विश्व के रचयिता है, ये भगवान है, परम पिता है। ज्ञान जागृत हो जाता, ज्ञान के पटल खुल जाते। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए ताकि पूतना नेत्रों में देख ना पाए। कई संत ये भी व्याख्या करते हैं महाराज कि भगवान ने नेत्र बंद किया और सोच रहे थे कि पूतना के लिए कौन सा स्थान सुरक्षित करे, कहाँ भेजना है। पूतना ने लिया है लाल जी को, और अब तो आई ही थी योजना करके, अपने स्तनों में विष लेकर के स्तनपान कराने लगी भगवान को। श्री बिहारी जी भक्तों का भी उद्धार करते हैं, दुष्टों का भी उद्धार करते हैं। भक्तों को उच्च स्थान दे करके उनके जीवन को सफल बनाते हैं, तो दुष्टों को उस दुष्ट भरे शरीर से मुक्त करा करके उनका उद्धार करते हैं। दुग्धपान करते 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 प्रभु ने रक्तपान करना शुरू किया। पूतना आकाश में चिल्लाती हुई, दहाड़ते हुए अपने पूर्व रूप में आकर के आकाश में उड़ी, भगवान ने उसका वध किया। और प्रभु पूतना को मार करके उसके हृदय में बैठे हुए, उसकी छाती पर बैठे हुए, कई योजन तक पूतना का शरीर फैला हुआ है। बड़े जोर से जब आवाज आई नंद महल से, सब निकले बाहर, देखे क्या हुआ क्या हुआ। तो देखा कि बड़ी सी राक्षसी है, बड़े विशाल रूप में है, और उसके ऊपर में लाल जी बैठे हुए। मैया यशोदा ने तुरंत पकड़ा अपने हाथों में श्री ठाकुर जी को, बार बार नजर उतारती है। पूतना के शरीर को जलाया गया और पुनः सब अपने अपने स्थान में आए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। कुछ समय व्यतीत हुआ महाराज,